जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बीजी खोज में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं भारतीय नदियों के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से दोस्तों 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको आसानी से जीके के थ्रू आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। भारत की सबसे चौड़ी नदी की अगर बात होगी तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी मेरे भाई भारत की सबसे चौड़ी नदी है। कितनी चौड़ी है? तो 80 किलोमीटर। कितनी? 80 किलोमीटर, याद रखिएगा 80 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी या फिर कह सकते हो सबसे चौड़ी नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात होगा तो गंगा होगा। भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करेंगे तो गंगा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आता है। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन क्या आता है कि मेरे भाई जो गंगा नदी की लंबाई है वो 2525 है, 2525 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर है। फिर क्यों गंगा नदी को ही भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे लंबी क्यों नहीं कहा जाता है? दोस्तों इसका मेन रीजन है कि यह जो गंगा नदी है यह कुल भारत में ही बहती है, कुल इसका हिस्सा भारत में ही है। लेकिन दोस्तों ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका सिर्फ 900 से प्लस कुछ है, उतना ही सिर्फ यह भारत में बहती है। 900 से कुछ किलोमीटर जो है यह भारत में ही बहती है। बाकी सब ये जो हिस्सा आपको बच रहा है यह सिर्फ आपका तिब्बत और बांग्लादेश के क्षेत्रों में ही है। यह कुल भारत में नहीं बहती है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा हो जाएगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आशा करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ यानी कि साउथ की गंगा यानी कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं मेरे भाई? कावेरी को कहते हैं, भागीरथी को, ब्रह्मपुत्र को या फिर यमुना को? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कावेरी को ही दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि यह सांस्कृतिक धरोहर है, बहुत ही जीवन रेखा की तरह काम करती है। ये दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के क्वेश्चन होने वाले मेरे भाई। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है खुद में। तो भारत की सबसे पवित्र नदी, प्योर रिवर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत की अगर सबसे प्योर रिवर की बात होगा, सबसे पवित्र नदी की बात होगा, तो दोस्तों माँ से पवित्र कोई नहीं होता है मेरे भाई। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होना चाहिए, गंगा। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है चौथा नंबर मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों जो अहमदाबाद है मेरे भाई वो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, भागीरथी के किनारे आपका अहमदाबाद बसा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं आपको बताना है। कोसी है, भागीरथी है, ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है? तो मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोसी नदी। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब मानसून आता है, जब बाढ़ का समय आता है, तो जो कोसी नदी की पानी होती है वो दोस्तों बिहार के बहुत से क्षेत्रों में एकदम बढ़ जाता है, जिससे वहाँ की फसल, वहाँ का घर द्वार सब कुछ एकदम नष्ट हो जाता है, जिससे बिहार एकदम दुख में आ जाता है। इसलिए इसको बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि दुख को ही शोक कहते हैं, इसलिए इसको शोक कहता है। किसका? बिहार का शोक कहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, विरुद्धगंगा किस नदी को कहा जाता है? विरुद्धगंगा मेरे भाई किस नदी को कहा जाता है? विरुद्धगंगा का या फिर बूढ़ी गंगा का, ये बात एक ही है। तो विरुद्धगंगा या फिर बूढ़ी गंगा मेरे भाई किस नदी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई गोदावरी को। किसको? गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहता है? बूढ़ी गंगा कहा जाता है, क्योंकि यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्या? क्योंकि यह प्राचीन काल से ही नदी चली आ रही है, इसलिए पुरानी हो चुकी है या फिर कह सकते हो बूढ़ी हो चुकी है, इसलिए इसको वृद्धगंगा का नाम से जाना जाता है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी अगर है तो क्या है? गंगा है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गंगा जो है मेरे भाई वो भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दोस्तों वृद्धगंगा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसको भी आप याद करिएगा। यानी कि गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो गोदावरी है मेरे भाई वो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान से सुनिए, जो गोदावरी है मेरे भाई वो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात होगी तो गंगा आपका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों 6 नंबर, लवड़ी नदी साल्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? लवड़ी नदी यानी कि जिसमें नमक की मात्रा हाई लेवल पर होती है, नमक उसमें अधिक होता है। किस नदी में नमक अधिक होता है? तो लूनी नदी। इसको याद करने की ट्रिक ये है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है कि लवड़ी नदी ल से शुरू हो रहा है और लूनी नदी भी ल से शुरू हो रहा है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, लूनी नदी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अगर बात करें महानदी, क्या क्वेश्चन पूछा है कि महानदी निम्न में से कहाँ गिरती है। महानदी गिरती कहाँ है, तो ये आपकी गिरती है मेरे भाई आपका ऑप्शन डी अरब सागर कहिए या फिर खंभात की खाड़ी कहिए, दोनों का आंसर एक ही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है 8वां नंबर, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है। दोस्तों पेरियार जो नदी है वो आपसे पूछा है किस राज्य में बहती है, तो आपके बहती है आपके केरल में। लेकिन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जो पेरियार नदी है वो गिरती कहाँ है, बहती है तो ठीक है कि किस राज्य में बहती है, तो केरल राज्य में बहती है बता देंगे। लेकिन अगर पूछ देगा कि कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है आपके अरब सागर में। कहाँ गिरती है, तो ये मेरे भाई गिरती है आपके अरब सागर में गिरती है। पेरियार नदी गिरती है कहाँ, तो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। मेरे भाई जो कावेरी नदी है वो कहाँ से निकलती है, उद्गम का मतलब होता है निकलना। तो कावेरी नदी होती है वो उद्गम स्थल कहाँ पर है या फिर तो कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 10वां में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है मैंने बताया आपको कि ये तिब्बत और बांग्लादेश में भी इसकी लंबाई है, ये भी वहाँ पे बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा से, गंगा से, जमुना से, सांगपो से। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सांगपो से ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में जाना जाता है। लेकिन दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो भी बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। जो ताप्ती नदी है मेरे भाई वो किस सागर में गिरती है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा है बहुत इंपॉर्टेंट, 12 नंबर पे आ चुके हैं। और दोस्तों उससे पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई लाइक कर दो, क्या जाता है एक लाइक करने से, लाइक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन देते हैं, क्या पूछा है दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उस उद्गम स्थल है। जो नर्मदा नदी है मेरे भाई वो कहाँ से निकलती है। मैंने अभी बताया कि उद्गम का मतलब क्या होता है, निकलना। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी किन दो धाराओं से मिलने से बनती है। जो गंगा नदी है वो किन दो धाराओं के मिलने से बनती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी। यहाँ पे और कचीन ऐसे चीन है, यहाँ पे ऐसे चीन है। तो दोस्तों जो गंगा नदी है वो दो धाराओं से मिलकर बननी है, किससे, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो स्थल है मेरे भाई वो मानसरोवर है, जो कि तिब्बत में आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तिब्बत में, सॉरी तिब्बत में पड़ता है कि कहाँ पड़ता है, मुझे भी कन्फ्यूजन है। लेकिन आप बता दीजिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर ही है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें 15 नंबर की, तो शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो मेरे भाई ये चंबल नदी की सहायक नदी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर की अगर बात करेंगे मेरे भाई, 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्लस इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम भी तो कुछ होगा, ये थोड़ी है कि बनाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र तो सिर्फ है बनाती हैं, लेकिन दोस्तों उसका नाम भी तो होगा। तो उसका नाम मेरे भाई होता है सुंदरवन डेल्टा। क्या होता है, सुंदरवन डेल्टा। इसको भी आप नोट कर लीजिए, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसको दो नदियाँ मिला बनाती हैं। कौन सी दो नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र और गंगा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन अगर पूछा है 17 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों मैंने अभी पीछे आपको बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो क्या है वो सुंदरवन डेल्टा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है। जो यमुना नदी है वो गंगा में मिलती तो है, लेकिन किस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम बताना है। उस स्थान का नाम है मेरे भाई प्रयागराज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है 19 नंबर, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानता है। दोस्तों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को, ये मैंने पीछे ही बताया आपको कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे भाई जमुना नदी के नाम से जानता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानता है। अब गंगा नदी पूछा है तो गंगा नदी को मेरे भाई पद्मा के नाम से जानता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी को समझ जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको महत्वपूर्ण नदियों के पार्ट 2 चाहिए, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए मेरे भाई,
तो हम आपके लिए जल्द ही उसका पार्ट 2 भी लाने वाले हैं, जिसमें और भी टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम चाहेंगे कि इससे भी और अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया जाए और आपको बढ़िया से बताया जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। एक सीरीज चल रही है बेसिक टू एडवांस, उससे जुड़ना मत भूलिए दोस्तों। उसका डे 3 हमको लग रहा है कि अभी होने वाला है, डे 2 तक उसका हो गया है। तो अगर दोस्तों आपने उसको सीरीज को अभी तक देखा नहीं तो जाकर देखिए, क्योंकि उसमें भारत का सामान्य परिचय, सामान्य विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। और दोस्तों उसके बाद जो डे 3 है मेरे भाई, उसमें भारत का संविधान, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं, वो आपको कराया जाएगा। तो मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैनल आपके लिए और ये सीरीज आपके लिए। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम, जय भारत।